4 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं नाजिरपुर गांव, जहां हमारे साथ हैं पंचायत वार्ड सचिव संघ के पदाधिकारीगण। कल इन लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी लहरियागंज मधुबनी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में, जिसमें जिला भर के पंचायत वार्ड सचिव संघ जितने के लोग पदाधिकारी पहुंचे थे। काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई थी। इन लोगों की कुछ मांगें थी जो सरकार से जोरदार तरीके से मांग इन्होंने की अपनी बैठक में, और सभी प्रखंड के सभी 21 प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं वो वहाँ पहुँचे थे, जिला अध्यक्ष, और सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। और बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी मांगें सरकार से मांगी गई। मेमोरेंडम इन लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन के माध्यम से भेजने का प्रयास किया है। अभी हमारे साथ सभी सारे पदाधिकारी जो हैं वो बैठे हुए हैं। आइए हम एक एक करके इन लोगों की क्या बात है, क्या मांग है, क्या कहना है, जानकारी लेते हैं। हाँ, तो आप किस पद पर हैं और आप कल जो आप लोग बैठक किए थे इसका क्या मकसद था, क्या मांगे आप सरकार से मांग रहे हैं, क्या कहना है आपका? मैं मधुबनी जिला वार्ड सचिव संघ का कोषाध्यक्ष हूँ। नाम आपका? नाम मोहम्मद मुमताज़ है मेरा। अच्छा। हम लोग विगत 5 साल से काम कर रहे हैं जल नल योजना में वार्ड सचिव के पद पर। मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया गया जल नल योजना है। हम लोग बराबर काम करते हैं जल नल में, लेकिन आज तक हम लोगों को 1 भी रुपया का मजदूरी नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी कई बार घोषणा की है कि हम वार्ड सचिव को मानदेय देंगे, लेकिन मानदेय दिए नहीं। हम लोगों का एक ही मांग है, 60 साल तक हम लोगों को अस्थायी रखा जाए और मानदेय के रूप में हम लोगों को 5,000 रुपया मंथली दिया जाए, ताकि हम लोगों को कुछ भरण पोषण हो सके। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री जी इसका कोई तरह ध्यान नहीं दिया। बस मेरा ये मांग। अब हमारे सामने हैं जिला के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तकीम साहब, और इन्हीं के अधीन सारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं। सारी बातें मतलब इनसे हम जानते हैं कि ये इनका क्या कहना है और ये क्या बताएंगे। अध्यक्ष जी, पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम है। मैं पंचायत वार्ड सचिव संघ का मधुबनी का जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग विगत 4-5 वर्षों से सरकार के महत्वपूर्ण योजना जो नल जल है 7 निश्चय योजना, इसके अंदर हम लोग काम करते आए हैं। आज तक हम लोगों को 1 रुपये मानदेय के रूप में सरकार नहीं दिया है। फ्री में हम लोगों को खटा रहा है आज तक। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि हम लोगों को कुछ ऐसी राशि दिया जाए जिससे हम लोगों की भरण पोषण हो सके। आज जितना भी वार्ड सचिव है सब बेरोज़गार हो गया है। हम लोग रोज़गार के लिए इस बिहार में तरस गए हैं। जब से सरकार अनाउंस किया है कि हम 19 लाख रोज़गार देंगे, ना हम लोग को रोज़गार मिल रहा है, ना नौकरी मिल रहा है। यही मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें ये 1,14,691 वार्ड सचिव बहाल किया और उनको रोड पर ला करके छोड़ दिया है। इसलिए सरकार से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम जितने भी बिहार के वार्ड सचिव हैं उनको कुछ राशि और मानदेय दिया जाए, उनको अस्थायी किया जाए। यही मेरा मुख्य मांग है कि हम लोगों को अस्थायी किया जाए और मानदेय दिया जाए। तो ये मांगे या ये लड़ाई या ये संघर्ष आप लोग कब से कर रहे हैं? ये लड़ाई हम 17 से कर रहे हैं। 18 में भी हम लोग आंदोलन किए हैं, पटना में 19 में किए हैं, 20 में किए हैं। अभी जो जिला वाइज होता है, ऐसे सदन के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ उठी थी। हम लोग कई बार विधानसभा सत्र में हम लोग का आवाज़ उठा कि वार्ड सचिव बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार दिया जाए, उनको कुछ मानदेय दिया जाए। और सरकार आजकल करते हुए हम लोग को 1 रुपये मानदेय नहीं दे रहा है। हम लोग फिर कोशिश कर रहे हैं, फिर मंत्रियों से मिल रहे हैं। जितने मंत्री से मिले हैं सब लोग यही आश्वासन देते आए हैं कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे हैं। अभी वर्तमान में मंत्री पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। सम्राट चौधरी से हम लोग मिले हैं। सम्राट चौधरी जी ने आश्वासन दिया कि आप लोगों को हम लोग इसी पंचायती राज में कहीं ना कहीं सेटलमेंट करेंगे। तो हम लोगों को सेटलमेंट करने के जगह पे अब वार्ड सदस्य को ही सेटलमेंट करने पे लगे हुए हैं। भाई आप पढ़े लिखे हम लोग को मैट्रिक पास बहाल किए, वार्ड सचिव तो एक अंगूठा छाप है। जितना भी पेपर बनता है सारा हम लोग काम करते हैं। और सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, चाहे गली नली हो या रोड बने, नाला बने, चाहे सर्वे का काम हो, हम लोगों को जो भी काम मिलता है सारा काम हम लोग करते आ रहे हैं। फिर भी हम लोग को 1 रुपये मानदेय नहीं दिया जा रहा है।
ये हम लोगों के साफ नाइंसाफ़ी कर रहा है सरकार, इसलिए हम लोगों को कुछ न कुछ मानदेय दिया जाए। धन्यवाद। अब हमारे साथ तीसरे पदाधिकारी हैं जो पंचायत वार्ड सचिव संघ के पदाधिकारी हैं। आइए जानते हैं उनसे। सब पहले अपना नाम बताएं और क्या कहना है आपका। अध्यक्ष जी अभी बताए हैं, उससे कुछ अलग बातें आप कह करके अपने संघ के लोगों को और सरकार को आगाह करें। मेरा नाम मोहम्मद मजलूम, मैं वार्ड सचिव संघ का जिला प्रवक्ता सह संयोजक। कल हम लोग जिला में वार्ड सचिव संघ के पदाधिकारियों का एक बैठक बुलाया था, जो संगठन के मजबूती के लिए हमने बैठक बुलाई थी। उसमें हम जिले के 21 प्रखंड अध्यक्ष को हम बुलाए थे। हम लोग के काफ़ी देर तक मंथन चली। हम लोगों का मुख्य मांग है कि सरकार 5 वर्षों से वार्ड सचिव को बहाल करके सरकार का महत्वाकांक्षी योजना जो जल नल 7 निश्चय के तहत आता है, गली नली, इस कार्य के लिए वार्ड सदस्य को वार्ड सचिव को रखा गया था। वार्ड सचिव को कोई अनपढ़ को नहीं बहाल की गई है सरकार के द्वारा। वार्ड सचिव को एक नियत योग्यताधारी को बनाया गया है। सरकार का इच्छा थी कि कम से कम योग्य व्यक्ति इसमें सचिव बने, कम से कम उसका योग्यता मैट्रिक होना चाहिए। लेकिन हमारे संघ में कोई मैट्रिक है, कोई इंटर है, कोई बीए है, कोई एमए तक पढ़ लिख करके वार्ड सचिव का काम किया है। विगत 5 वर्षों से हमने सरकार के निर्देशानुसार काम किए हैं, लेकिन बदले में आज तक हम लोग को सिर्फ छलावा करता है सरकार के लोगों के साथ। बार बार धोखाधड़ी करते हैं हम लोग के साथ। बार बार हम लोग जब उनके पास जाते हैं तो हमको आश्वासन दी जाती है कि आप वार्ड सचिव के लिए हम बेहतर से बेहतर योग्यता रखने वालों को बेहतर से बेहतर हम नौकरी में प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अंतिम क्षण में हम लोग चल रहे हैं। 5 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन हम लोग आस में जी रहे हैं। बाल बच्चा हम लोग को रोड तक आ गया है। हम लोग एक पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हो गए हैं। तो हमारी मांग है कि सरकार बिहार में तमाम वार्ड सचिव को सरकारी सेवा का दर्जा दे और नियत मानदेय दे, ताकि हम लोगों का परिवार का भरण पोषण हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सरकार के विरुद्ध न्यायालय तक जाएंगे, सरकार का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आंदोलन करेंगे। अगर आंदोलन से नहीं होगा तो हम न्याय संगत उच्च न्यायालय तक जाएंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। तब तक हम अपने अधिकार और हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हमारी हक और हुकूक नहीं मिल जाती है, तब तक हम अपनी अंतिम सांस तक निछावर करेंगे इस संघ के लिए। बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ आप बजिए। अब हमारे सामने चौथे पदाधिकारी हैं, संघ के युवा हैं, जुझारू हैं। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताया जाए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद तौकीर आजम, हम किलवाही प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सह जिला प्रधान महासचिव भी हैं। हमारी मांग बस नीतीश कुमार से यही है कि हम लोग 4 साल 5 साल से अभी काम कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। हम लोग को 1 रुपया मानदेय नहीं दिया जा रहा है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम खुद बीकॉम किए हुए हैं। जब सरकार सचिव के लिए एक कमेटी का गठन किया तो हम लोग एक उम्मीद पर, एक आसरा पर, इससे पहले शिक्षा में सबको भी बहाल किए हुए थे, उसी उम्मीद पर हम लोग इसमें कमेटी गठन करके हम लोग का नियुक्ति हुआ। नियुक्ति पर तो हम लोग को नहीं मिला, लेकिन वार्ड के द्वारा हम लोग को काम करवाया गया और 4 साल से हम लोग जल नल का काम कर रहे हैं और गली नली का काम कर रहे हैं। और अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है लेखा जोखा में, तो उसमें वार्ड सचिव जेल जाने का हकदार बनता है, लेकिन 2 रुपया उसे मजदूरी नहीं मिलती है। एक मनरेगा के मजदूर को सरकार का 299 या कुछ रुपया अभी कर दिया गया, 294, लेकिन हम लोगों को 294 का 1 रुपया भी मानदेय नहीं दिया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग से काम लिया जा रहा है और सरकार का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्रिएट हो, पैसा का लेखा जोखा में कोई दिक्कत हो तो वार्ड सचिव जेल जाएंगे और कितने वार्ड सचिव जेल जा चुके हैं। उसके लिए हम लोगों को जेल जाने का हकदार बनते हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों को 5 रुपया मानदेय नहीं दिया जा रहा है। हम माननीय नीतीश कुमार जी से और माननीय पंचायती राज पदाधिकारी सम्राट चौधरी से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, अब हम लोग कहीं पर जॉब भी नहीं कर सकते हैं।
4 साल हमने अपना टाइम दे दिया इस पंचायत वार्ड सचिव में। तो हम लोग पर ध्यान दें। जिस तरह से आप न टोला सेवक तालीमी मरकज़ 13 महीना के लिए बहाल करके 12 महीना के लिए बहाल करके आज हम लोग को 4 साल कर दिए हैं। हम लोग पर भी कृपा करें। हम लोग भी 1,14,691 वार्ड सचिव हैं। हम लोग का भी माँ बहन बेटा बच्चा है, सब भूखे मर जाएगा। बहुत वार्ड सचिव तो इतनी तंगी के हालत में आ गया है कि क्या बतावें हम। वैसे वार्ड सचिव तो यहाँ पर नहीं मौजूद है जो रो रहा है, लेकिन सरकार की एक निगाह भी नहीं जा रही है। और हमें उम्मीद है माननीय नीतीश कुमार जी से कि वो हम लोग पर भी इस पंचायती चुनाव से पहले कुछ न कुछ हम लोग के लिए भी बेटर करेंगे। बस हम यही आग्रह करना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी से। धन्यवाद। देखते रहे फ्रंटलाइन 24। कल भी हमारी टीम उनकी बैठक में आई थी, जहां इनके और पदाधिकारी थे, शंभू जी, सरिता देवी, कई ऐसे और लोग थे जिनसे हमारी बातें हुई थी और उन्होंने भी यही कमोबेश यही बात हमारे सामने रखे थे। और ये लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन दुखद और पहलू ये है कि सरकार की निगाह, सरकार की नज़र अभी तक इन लोगों की तरफ नहीं गई है। इनका कहना है जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। न्यायालय का भी अगर हमको ऐसा लगा कि न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा तो न्यायालय में भी जाएंगे अपनी मांगों को लेकर। धन्यवाद। देखते मैं सरिता कुमारी सचिव संघ का प्रखंड अध्यक्ष बोल रही हूँ और महिला संघ के जिलाध्यक्ष बोल रही हूँ। जिला से मैं यही कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ मैं सरकार से, जो हम लोग को सचिव को जो रखा है मैट्रिक पास सचिव को, तो मैंने पंचायत सचिव को मानदेय मिलता है, मुखिया का भी मानदेय मिला, वार्ड सदस्य का भी मानदेय मिला है। हम लोग ईमानदारी से पूर्वक से काम किए हैं, तो हम लोग काम धंधा छोड़ के उसमें लगे हुए रहते हैं। क्या नहीं काम किए, फाइल तैयारी किए हैं, देखभाल करते हैं, कहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ वो लोग बोलता है सचिव का काम है। तो हम लोग तो ईमानदारी पूर्वक से काम किए हैं। तो सरकार से यही निवेदन है जो हम लोग को अस्थायी किया जाए और मानदेय दिया जाए। मैं हम लोग रोड पर भटक रही हूँ। सर, आपने जो अभी हमसे सवाल पूछा वो बात सही है। बात सही है कि हम लोग 4 साल से लमसम में वार्ड किराना प्रबंधन समिति में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके एवज में आज तक हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिला। सर, आखिर हमारे पीछे भी तो हमारा परिवार है, बच्चे लोग हैं। हम लोग इस नौकरी के चक्कर में बाहर के कंपनी फैक्ट्री छोड़ करके आ गए, ताकि हम लोग को ये आशा था कि सरकार माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग के लिए कुछ करेंगे, लेकिन आज तक दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग को कुछ नहीं हुआ है। और यदि सरकार हम लोगों की मांग को अगर नहीं मानते हैं, हम लोग को नहीं अस्थायी किया जाएगा, न हम लोग को वेतन दिया जाएगा, न सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तो हम लोग चरम सीमा पे पूरे बिहार में 38 जिला में हम लोग जगह जगह चक्का जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, रेल चक्का जाम करेंगे हम लोग। ये हमारी आवाज़ है। अगर सरकार हमको अगर हमें वेतन दे, हमको अस्थायी कर दे तो ठीक है। हम लोग आज तक सरकार को आदरणीय कह करके आदर के साथ अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन अब लगता है कहा गया है सीधा उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ा करना ही पड़ता है। तो वही बात है, सरकार हम लोग को मजबूर कर रहे हैं आंदोलन धरना करने के लिए। 1,14,691 वार्ड सचिव का क्या स्थिति है बिहार में, तो वो मालिक ही जानता है और सब पब्लिक भी जानते हैं और वार्ड सचिव जानते हैं। आखिर इन लोगों के पीछे भी इनका परिवार है, बच्चे हैं, इनका भरण पोषण कैसे होगा? जो छोड़ दिया कंपनी फैक्ट्री, कहाँ से इन लोग के खाना खुराक आएगा? बच्चे को पढ़ाए, खाना कपड़ा दवाई दारू सब हम लोग को तो आशा था ना कि सरकार हम लोग को कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा हम लोग को अभी तो निराशा ही हाथ लगा है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी बोली कि 1,14,691 वार्ड सचिव को हम पंचायत में ही रोजगार दे देंगे, लेकिन उनके बातों का भी कोई जगह नहीं। तो किस तरह हम लोग रहें? एक आम मजदूर को अगर एक दिन मजदूरी कराएंगे उसका पैसा नहीं देंगे, वो कितना क्या बोलता है
तो जो काम करवाता वो जानता है। हम लोग तो सारे 4 साल काम किए हैं। इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी से कि हम लोगों को हमारा अधिकार दे, हमें उचित मानदेय दे और हमें स्थायी किया जाए। जय वार्ड सचिव, जय वार्ड सचिव संघ।